नमस्ते। आज हम सितंबर 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के 15 सबसे जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम हर खबर को 5W+1H मैपिंग से समझेंगे ताकि हर फैक्ट परीक्षा के लिए सीधे दिमाग में बैठ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी पूरी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी रहेगी। प्रशासन और नीतियां, फिर विकास और अर्थव्यवस्था, उसके बाद खेल जगत की शानदार खबरें और आखिर में कला, सम्मान और समाज। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, प्रशासन और नीतियां। इसमें हम देखेंगे कि सितंबर महीने में कौन से बड़े प्रशासनिक फैसले हुए और कौन से नए बिल आए जिनका असर पूरे राज्य की व्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो पहली और सबसे बड़ी खबर है राजस्थान कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक 2025 का पास हो जाना। जी हाँ, मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से इसे हरी झंडी मिल गई है। इसका मकसद क्या है? मकसद है राज्य के कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करना और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स के हितों को सुरक्षित रखना। अब देखिए, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल अनिवार्य होगा। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करना। अगली खबर जनगणना 2027 की तैयारियों से जुड़ी हुई है। इसके लिए राजस्थान में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति बना दी गई है जो पूरे राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को मैनेज करेगी। अब यहाँ से परीक्षा के लिए सबसे अहम सवाल क्या बनता है, वो ये कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो इसका जवाब है राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव। ये पद जरूर याद रखना है। अब एक जरूरी आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना होगा। राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या बदल गई है। पहले ये संख्या थी 312, जो अब घटकर 309 हो गई है। अच्छा, ये कमी हुई क्यों? ये प्रशासनिक पुनर्गठन की वजह से हुई, जहां जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगमों को कंसोलिडेट किया गया। परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है कि सितंबर 2025 तक राजस्थान में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा 309। प्रशासन से जुड़ी इस सेक्शन की आखिरी खबर है न्याय की पहुंच को और बेहतर बनाने के बारे में। सरकार ने 8 नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने की घोषणा कर दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन नए जिलों के लोगों तक अब मुफ्त कानूनी मदद आसानी से पहुंचेगी। परीक्षा के लिए संख्या सबसे जरूरी है। कितने नए जिलों में प्राधिकरण बनेंगे? तो उत्तर है 8। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, विकास और अर्थव्यवस्था। इसमें हम उन बड़े प्रोजेक्ट्स और नीतियों पर बात करेंगे जो राजस्थान की आर्थिक प्रगति की नींव बन रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। राजस्थान सौर ऊर्जा में तो पहले से ही एक पावर हाउस है, पर हाल ही में ऐसा क्या हुआ है जो इसे देश का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना सकता है? क्या कोई अंदाजा है? चलिए अगली स्लाइड में इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है जैसलमेर के बड़ाना गांव में 2000 मेगावाट के एक बहुत बड़े सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना। सोचिए, ये प्रोजेक्ट राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी में एक नई ही ऊंचाई पर ले जाएगा। परीक्षा के लिए 2 बातें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट, और दूसरी इसकी लोकेशन जो है जैसलमेर का बड़ाना गांव। ये दोनों ही सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी अगली बड़ी खबर है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। इसका मकसद पूरे राजस्थान में सीजेडी नेटवर्क यानी शहरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के सिस्टम को फैलाना है। अब इस नीति से जुड़ा सबसे संभावित सवाल इसकी आखिरी तारीख को लेकर हो सकता है। तो याद रखिए, ये नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। अब ये खबर देखिए जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ साधती है। ये है एमसैंड नीति 2024 से जुड़ी। इसका लक्ष्य है नदियों से होने वाले बजरी खनन पर हमारी निर्भरता को कम करना, ताकि हमारे नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। सरकार ने इसके तहत एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साल 2028-29 तक एमसैंड उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका जवाब है 30 मिलियन टन। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट से राज्य में फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवाल यहाँ ये बनता है कि ये परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? इसका सीधा और सरल जवाब है फ्रांस। तो चलिए
अब हम अपने सबसे रोमांचक सेक्शन में आ गए हैं, खेल जगत के गौरव। यकीन मानिए, ये महीना राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और प्रदेश का नाम रोशन किया। सबसे पहले एक नजर डालते हैं 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रदर्शन पर। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कुल 25 पदकों में से 13 तो स्वर्ण हैं, 8 रजत और 4 कांस्य पदक। क्या शानदार जीत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जैसा हमने देखा, कजाकिस्तान में हुई 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुल 25 पदक जीते गए। उद्धव सिंह हरासर जैसे खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीतकर हमारा मान बढ़ाया। अब परीक्षा में पदकों की संख्या, खासकर स्वर्ण पदकों की संख्या पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा, राजस्थान ने कुल 13 स्वर्ण पदक जीते। और ये रहा एक और गौरव का क्षण। राजस्थान के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने चेक गणराज्य में हुए वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यहाँ से परीक्षा में बिल्कुल सीधा सवाल बन सकता है कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर होगा पैरा तीरंदाजी। खिलाड़ी का नाम और उनका खेल, ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं एक टीम गेम की। लुधियाना में हुई 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ एक डिटेल है जो परीक्षा में फंसा सकती है, वो ये कि राजस्थान ने यह पदक किस टीम को हरा कर जीता। तो याद रखिएगा, राजस्थान ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में केरल को हराया था। और अब खेल जगत से जुड़ी एक ऐसी घोषणा जो भविष्य की नींव रख रही है। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये यूनिवर्सिटी राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मील का पत्थर साबित होगी। परीक्षा के लिए इसका स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न होगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? और इसका जवाब है जयपुर। लीजिए, अब हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, कला, सम्मान और समाज। इस हिस्से में हम संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। सम्मान की बात करें तो प्रसिद्ध चित्रकार ममता देवड़ा को गांधी सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार चित्रकला में उनके शानदार योगदान के लिए मिला है। देखिए, परीक्षा में अक्सर पुरस्कार विजेता और उनके क्षेत्र से जुड़े सवाल आते ही हैं, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ममता देवड़ा का संबंध चित्रकला से है। पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। झीलों की नगरी उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। और खास बात यह है कि उदयपुर भारत के पहले 2 शहरों में से एक है जिसे ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ये सवाल तो परीक्षा में लगभग पक्का ही समझिए, पूछा जाएगा कि किस राजस्थानी शहर को ये दर्जा मिला, तो उत्तर है उदयपुर। और अब कला और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक और कदम। सरकार ने दौसा जिले के बांदीकुई में संत दुर्लभ नाथ जी महाराज को समर्पित एक पैनोरमा बनाने को मंजूरी दी है। इसका मकसद है संत की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना। तो परीक्षा के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाएगा, दुर्लभ नाथ जी महाराज का पैनोरमा कहाँ स्थापित होगा? तो सही जवाब है बांदीकुई, दौसा। तो कुल मिलाकर अगर संक्षेप में कहें तो सितंबर 2025 का महीना राजस्थान के लिए रणनीतिक सुधारों का, हरित ऊर्जा की तरफ एक बड़े कदम का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का महीना रहा। हर क्षेत्र में एक मजबूत दिशा देखने को मिली है। और अंत में एक सवाल, इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए क्या लगता है कि 2026 में राजस्थान किन क्षेत्रों में देश को लीड कर सकता है? सौर ऊर्जा, खेल या फिर पर्यावरण संरक्षण? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर इस विश्लेषण से तैयारी में मदद मिली तो आपका समर्थन हमें राजस्थान के हर विद्यार्थी तक ऐसी ही क्वालिटी एजुकेशन मुफ्त पहुंचाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जय हिंद, जय राजस्थान।